14 अक्टूबर 1956 नागपुर दीक्षा भूमि पर जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायी के साथ जब उन्होंने धम्म दीक्षा ली तो भंते जी ने उनसे कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बाबा साहब ने भी कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। फिर बाबा साहब अम्बेडकर से उन्होंने कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि। तो बाबा साहब ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि। फिर बाबा साहब से उन्होंने कहा कि संगम शरणम गच्छामि। तो बाबा साहब वहां रुक गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब तक जो संग रहा है बौद्ध भिक्षुओं का इस भारत में, मैं उस संघ की शरण में जाना पसंद नहीं करूंगा, बल्कि मैं उस संघ की शरण में जाना पसंद करूंगा जो संघ इन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करता होगा। तो बाबा साहब ने वहां 22 प्रतिज्ञाओं को पहले पढ़ा और पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है मैं गौरी गणपति गणेश को अपना ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। 22 प्रतिज्ञा वो प्रतिज्ञा है जो पूर्णतः हिंदू धर्म के पाखंड को, गैर बराबरी पर बनी हुई व्यवस्था को ध्वस्त करके समता पर आधारित व्यवस्था का प्रचार प्रसार, जिस संघ के विचार व्यवहार में इन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन होगा, मैं उसी संघ की शरण में जाना पसंद करूंगा। तब उन्होंने कहा मैं ऐसे संघ की शरण में जाऊंगा संघम शरणम गच्छामि। तो ये महत्वपूर्ण घटना थी। मेरे चिंतन का विषय यह है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग बाबा साहब के द्वारा निर्धारित की गई उन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं, या उन्हें अपने जीवन में उनमें से एक भी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में धारण करते हैं? यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बाबा साहब के कद को और छोटा कर देते हैं, बाबा साहब की विचारधारा का पतन करते हैं। तो प्लीज 14 अक्टूबर 1956 को याद करें तो हम इस तरह से करें कि बाबा साहब किस संघ की शरण में गए थे, उस संघ की शरण में हम जाते हैं तो हम बुद्धिस्ट हैं। जरूरी नहीं है कि आप चोला बदलें, जरूरी नहीं है कि आप नाम ही बदलें। कुछ लोग सिर्फ चोला और नाम बदलते हैं, लेकिन बाबा साहब ने धारण किया बुद्धिज्म को। बाबा साहब ने तो ये 14 अक्टूबर 1956 को एक पहचान के रूप में बाबा साहब ने उसे स्वीकार किया, लेकिन पूरे जीवन संघर्ष में बाबा साहब बुद्ध को ही जी रहे थे। तो जब वो व्यवहारिक रूप से बुद्ध धर्म का पालन कर रहे थे तो क्या उस समय वो बुद्ध नहीं थे, बौद्ध नहीं थे? तो आप आचरण से बुद्ध बने, व्यवहार से बुद्ध बने, सिर्फ विचारों तक और चोला बदलने तक सीमित ना रहे। जय भीम, नव बुद्धाय, जय संविधान।